दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा ये रहेगा कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया और कौन से आंदोलन हुए या उनके सामने जो कौन सी परिस्थिति थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट में इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उनके जो है साउथ अफ्रीका जो जाने का वर्ष है वो 1893 ईस्वी है। 1893 में महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका के लिए गए और जब वो वहाँ गए, वहाँ पहुंचे तो उनके सामने जो स्थिति थी कि वहाँ पहले से जो भारतीय मजदूर जो मजदूरी करने के लिए गए या अन्य भारतीय लोग रह रहे थे तो उनकी क्या स्थिति थी। तो वो भारतीयों की स्थिति रंग भेद और नस्लवाद की जो अंग्रेजी सरकार थी दक्षिण अफ्रीका में, वो रंग के आधार पर भेदभाव, यानी कि हम गोरे लोग हैं और वो काले लोग हैं तो उनको अनेक अधिकारों से जो है वंचित रखा जाता था और अनेक प्रकार का भेदभाव उनके साथ किया जाता था। तो वो रंग भेद और नस्लवाद की जो नीति थी उससे उस समय वहाँ रहने वाले भारतीय थे वो पीड़ित थे। और तीसरा हम देखेंगे कि जब महात्मा गांधी ने देखा कि इतना भेदभाव हो रहा है तो उन्होंने वहाँ के मजदूरों को वहाँ जो भारत की जो है पॉपुलेशन जितने भी जो लोग रहते थे उनको संगठित किया और एक संगठन की स्थापना करी। उस संगठन का नाम है नटाल भारतीय कांग्रेस। नटाल इसलिए कि वहां पर एक प्रांत है, प्रांत का नाम है नटाल, तो उस नटाल में कांग्रेस संगठन की स्थापना करी तो उसको नटाल भारतीय कांग्रेस कहते हैं। और इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में उन्होंने करी थी। तो साथियों, ध्यान देने की बात यह है कि 1893 में वो गए और मात्र एक साल बाद में उन्होंने वहाँ के जो मजदूर है या वहाँ के लोगों को संगठित करके और उन्होंने निश्चय किया कि इस गवर्नमेंट को जो ये भेदभाव कर रही है तो यहाँ की जो जनता है उसको हम जागरूक जरूर कर देंगे। और उन्होंने एक संगठन शुरू किया और उसका नाम था नटाल भारतीय कांग्रेस और ये 1894 में शुरू की गई। और इसी के साथ साथ एक समाचार पत्र जो है उन्होंने शुरू किया और उसका नाम था इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र। इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र था जो उन्होंने महात्मा गांधी ने जो वहाँ है प्रकाशित किया और वहाँ के जो लोगों की दशा सुधारने का जो भारत के लोग थे उनका काम किया। अब हम आगे चल करके देखते हैं कि हमने देखा कि रंग भेद और नस्लवाद तो ऐसा नहीं कि केवल दो शब्दों में सिमट गई। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि भारतीय अस्थायी रूप से रह भी रहे थे तो उनको भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है मत देने का कोई अधिकार नहीं था। सार्वजनिक फुटपाथ का प्रयोग नहीं कर सकते थे और जब काले लोग जा रहे तो उनके सामने से होकर जो है फुटपाथ पर नहीं निकल सकते या सकड़ी जगह में रहना और गंदे संकीर्ण स्थानों पर जो रहने के लिए जो बाध्य किया जाता था, ऐसी स्थितियां थी। तो उसके कारण जो उनका जो विरोध हुआ, उस विरोध स्वरूप प्रथम सत्याग्रह हुआ, मतलब जो आंदोलन हुआ उसको हम प्रथम सत्याग्रह के रूप में जानते हैं। वो सन 1906 ईस्वी में तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया। और उस आंदोलन के क्या कारण रहे कि उनके सामने ऐसी क्या परिस्थिति रही कि उनको आंदोलन करना पड़ा। तो साथियों, आपका ध्यान में एक बार और इधर चाहूंगा कि जो है पंजीयन पत्र कानून, वहां की जो गवर्नमेंट है उसने एक कानून ऐसा जो बनाया उस वक्त की, पंजीयन पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र जिसपे अंगूठे का निशान लगा हो और वो उसको जो पंजीयन करवाना हर भारतीय के लिए अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि जरूरी कर दिया गया। तो ये पंजीयन पत्र भारतीयों के लिए जरूरी कर दिया गया। तो वो आंदोलन करने का प्रमुख वजह ये थी कि पंजीयन पत्र अनिवार्य किया गया। और दूसरा 24 घंटे कि किसी भी समय अगर उस पंजीयन पत्र को वहां की गवर्नमेंट मांगे कि आप बताओ आप भारत के हो तो तुम्हारा पंजीकरण कार्ड कहाँ है, तो उनको सच से उनको बताना था। तो जब महात्मा गांधी ने देखा तो वहाँ के लोगों को संगठित किया और सभी ने मिलकर के विरोध किया कि जब हम भी अन्य नागरिकों की तरह यहाँ रह रहे हैं तो ये कैसा भेदभाव। और इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई जब उन्होंने विरोध किया, तो विरोध स्वरूप जो है प्रतिक्रिया हुई कि गांधी जी के नेतृत्व में महात्मा गांधी ने अन्य लोगों को साथ लिया और उनके नेतृत्व में सार्वजनिक रूप से जो है पंजीयन पत्र जला दिए गए। महात्मा गांधी ने उसका विरोध करने के लिए सार्वजनिक रूप से जो है कानून की अवमानना की और पंजीयन पत्रों को वहां पर जला दिया गया। ये पहला मौका था कि कानून की अवमानना की गई और जो है पंजीयन पत्र जला दिए गए। इसीलिए महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जो है इसको कहा जाता है, जो 1906 ईस्वी में किया गया। अब साथियों, हम आगे देखेंगे कि जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो अनेक कठिनाइयां उनके सामने आई होगी। तो उन कठिनाइयों का या जो प्रवासी भारतीय थे
उनकी सब समस्याओं का निदान करने के लिए एक फर्म की स्थापना करी, जिसको हम कहते हैं टोल्स्टॉय फर्म। टोल्स्टॉय फर्म है जिसकी स्थापना सन 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा करी गई, और माना जाता है कि उनके जर्मन के मित्र कालाबेक नामक जो व्यक्ति था, उन्होंने भी इस हेतु सहायता दी। तो साथियों, हम शॉर्ट में ये दोबारा रिवीजन करते हैं कि 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, और वहाँ जब भारतीय दशा देखी तो उन्होंने एक राजनीतिक संगठन है जो जागरूकता पैदा या उनके जो अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा कर सके, तो वो है नटाल भारतीय कांग्रेस। इसकी स्थापना सन 1894 ईस्वी में की गई महात्मा गांधी के द्वारा, और एक समाचार पत्र जारी किया गया, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन पत्र। और जब पंजीयन कानून वहां की गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया तो सन 1906 में उसके विरोध स्वरूप जो है आंदोलन किया गया, तो उसको हम प्रथम सत्याग्रह के रूप में जानते हैं। और महात्मा गांधी द्वारा पहली बार कानून की अवमानना की गई और सार्वजनिक रूप से प्रमाण पत्रों को जो है पंजीयन पत्रों को जला दिया गया। इसी को हम प्रथम सत्याग्रह कहते हैं। और उन्होंने एक फर्म की स्थापना करी जिसे हम टोल्स्टॉय फर्म के नाम से जानते हैं, जो 1910 में करेगी। साथियों, अब हम ये बताते हैं कि ये तो मात्र 1906 की जो घटना है, और क्रमिक रूप से जब गवर्नमेंट वहाँ की जो है ऐसे अनेक अनेक प्रकार के जो शोषणकारी जो कानून है भारतीय जनता के प्रति जो लागू करती रही, तो उनके विरोध में आगे भी और आंदोलन होते रहे, जिसको हम आगे इसमें पढ़ते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार जो है प्रथम सत्याग्रह आंदोलन किस कारणों से चलाया गया पंजीकरण कानून के विरोध में। तो जब ऐसे कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन किया गया, तभी दक्षिणी गवर्नमेंट ने कुछ और नए कानून पास कर दिए गए। तो वहाँ जो भारतीय समुदाय था उनको अपने पक्ष में लेकर के महात्मा गांधी ने जो उनके अधिकारों की जो सुरक्षा है उसके लिए और आंदोलन करने पड़े। तो उन आंदोलनों के जो कारण है वो किस कारण से जो है उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा, तो हम यहाँ देखेंगे कि भारतीयों के प्रवेश पर रोक। जो दक्षिण गवर्नमेंट है, दक्षिण अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी, उसने भारतीयों के प्रवेश पर है वो रोक लगा दिया गया, और मजदूरों पर 3 पाउंड का कर लगा दिया गया कि ऐसे मजदूर जिनका जो अनुबंध खत्म हो चुका है दक्षिण अफ्रीका में, जो जिस काम के लिए गए थे, जो अनुबंध खत्म हो चुका है कि वो अब दक्षिण अफ्रीका में नहीं रह सकते, रहेंगे तो उनके ऊपर जो है 3 पाउंड का कर लगा दिया गया। और तीसरा कारण था कि भारतीय विवाहों को अवैध घोषित कर दिया गया, कि ऐसे विवाह जो ईसाई धर्म की जो रीति रिवाज है उसके अनुसार यदि संपन्न नहीं हुए हैं तो उनको जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने अवैध घोषित कर दिया गया। जब ऐसे विवाह यदि अवैध घोषित हो गए तो उससे जो प्राप्त संतान है वो भी अवैध घोषित होगी। और इस कारण ऐसे कानून को जो है वहाँ रह रहे भारतीय और भारतीय समुदाय था उसने अपनी महिलाओं का अपमान समझा, और इन कानूनों के विरोध में जो है और सशक्त आंदोलन चलाया गया। तो उस आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ, अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि उक्त कानूनों के विरोध में गांधी जी एवं अनेक भारतीय नटाल से ट्रांसवाल आए। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नटाल एक प्रांत है दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसका, और ट्रांसवाल दूसरा प्रांत है। तो एक प्रांत से दूसरा प्रांत में जो है विरोध प्रदर्शन स्वरूप वो आए, और वहां पर आकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। जब उन कानूनों को नहीं माना और उसका जो विरोध किया, तो वहाँ की गवर्नमेंट है तो उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई करी, और गांधी जी को कारावास में डाल दिया गया, कारावास में डाल दिया गया। जब महात्मा गांधी जो इनका नेतृत्व कर रहे थे उनको कारावास में डाल दिया गया, तो पूरा जो है भारतीय समुदाय जो वहाँ रह रहा था और उन अत्याचारों को जो सहन कर रहा था, वो पूरा भारतीय समुदाय तिलमिला उठा, और अनेक भारतीय मजदूर थे उन्होंने अपने अपने सब काम से जो है हड़ताल शुरू कर दी। जब विभिन्न हड़तालें होगी और ये जो घटनाक्रम हुआ, तो ये बातें जो है दक्षिण अफ्रीका जो देश है उससे बाहर भी पहुंची, और उस समय हमारे भारत देश के जो वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग। तो हम देखेंगे कि आंदोलन के बाद में जो क्या क्या प्रतिक्रिया हुई, कि भारत के वायसराय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग उन्होंने जो है इस घटना की निंदा करी, इस घटना को जो है उचित नहीं ठहराया उन्होंने, और इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करी। उन्होंने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो रहा है कि जब वहाँ गवर्नमेंट है किसी एक समुदाय विशेष पर इतने जो जुल्म है कैसे डाल सकती है। और तो उसके बाद में जो है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और खुद लॉर्ड हॉर्डिंग और एंड्रयूज जो है इन चारों व्यक्तियों की जो है प्रयास और इनके जो दबाव के कारण वहाँ की जो है दक्षिण अफ्रीका गवर्नमेंट थी, दक्षिण अफ्रीकी जो गवर्नमेंट है, साउथ अफ्रीका यहाँ मैंने लिखा तो हम यहाँ समझेंगे साउथ अफ्रीकी
गवर्नमेंट, यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो गवर्नमेंट है उसने सभी भारतीय मांगों को पूरा कर दिया। अब देखो कि जो आंदोलन हुआ तो उसका रिजल्ट निकला, समाधान निकला, तो समाधान ऐसा निकला कि जो भारतीय मांग थी कि 3 पौंड का कर है वो समाप्त कर दिया जाए, हमारी जो शादी हमारे रीति रिवाज के अनुसार होनी चाहिए, तो उन सभी मांगों को है उन्होंने पूरा किया। और भारतीयों के प्रवेश पर जो रोक लगी थी उसको भी हटाया और उक्त सभी कानूनों को जो है वापस ले लिए गए। तो ये महात्मा गांधी के जो सत्य और अहिंसा का जो वहां पर प्रयोग किया गया सत्याग्रह का, तो ये उसका रिजल्ट निकला साथियों। और इस प्रकार महात्मा गांधी को जो है वहां पर समझ में आया कि जनशक्ति जो जन आंदोलन होता है उसमें कितनी बड़ी शक्ति होती है कि किसी भी एक अत्याचारी गवर्नमेंट को है वो अपने सामने जो है झुका सकती है, और जो वो गलत काम कर रही है तो वो झुका करके उसको सही करने पर बाध्य कर सकती है। और महात्मा गांधी ने जनशक्ति का जो है इसी समय अंदाजा लगाया, और एक सत्याग्रही बहिष्कार और असहयोग के सिद्धांत पर काम करता है। और इन्हीं सिद्धांत को जब बाहर पहुंचे महात्मा गांधी तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है लागू किया और हमारे भारत को आज़ादी दिलाई। साथियों, आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम महात्मा गांधी की जो भारत में प्रारंभिक आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है या खेड़ा आंदोलन है, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन है, हम उसके बारे में भी विस्तार से और जो है बिल्कुल सरल भाषा में हम इस पे चर्चा करेंगे। आप हमारे इस चैनल पे बने रहे और हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।